कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज शुक्रवार को सुबह ज्ञानाश्रय कोचिंग क्लास में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को देश के संविधान एवं इसकी विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी। अपनी इस कक्षा के दौरान सुमन ने छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया और उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। नगर निगम के अंतर्गत ठेका श्रमिक में काम करने वाले श्रमिकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ठेकेदारों द्वारा इन व्यक्तियों से काम तो करा दिया जाता है, उसके बदले में वेतन नहीं दिया जा रहा है। श्रमिक प्रकाश दहिया ने बताया कि हम लोगों को 2 माह से ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिया गया। आज हमारे घरों में राशन नहीं है। जिन दुकानों से हम उधार सामान खरीदते हैं वह दुकानदार भी हम लोगों से पैसे मांगता है। परेशान होकर आज हम लोगों ने काम बंद कर दिया, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हम लोग आने जाने के लिए भी पैसा नहीं रहता। हम लोग कैसे आके यहाँ काम करें? त्योहार है सर के ऊपर, सभी चीज़ देखना पड़ता है। किराने वालों का हम लोग का कर्जा हो गया, हम लोग कहाँ से पैसा दें? अगर यहाँ काम करते हैं, यहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम लोग दुकान वाले को पैसा कहाँ? और काम हम लोग से भरपूर लेते हैं। 6,500 रुपये वेतन देते हैं। 2 महीना हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पूरे 80 कर्मचारी पूरे सब साथ में खड़े हुए हैं। लड़के हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं और जो यहाँ ठेके श्रमिक में काम करते हैं और हम लोगों की विगत 2 माह पूरा हो गया, 3रा महीना चालू हो गया। हम लोग की पेमेंट नहीं मिली है अभी तक और हर माह इसी स्थिति से हम लोग गुजरते हैं। और जिस राशन दुकानों से हम लोग किराए उधारी लेते हैं, माह पूरा हो जाता है वो पेमेंट नहीं हो पाती है तो हम लोग पैसे नहीं दे पाते, तो हम लोग के घर में खाने की स्थितियाँ बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, फीस चुकाना पड़ती है, पहुँच के ऐसा ही मचा है नगर निगम में। और हम लोग पूरे 80 लड़के जो हैं पूरे चुनाव की पेटियां उठाते हैं, नाइट में काम करते हैं, रात दिन काम, मतलब 8 घंटे का काम हम लोग से 15-16 घंटे काम लिया जाता है। और जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं वो साफ बोल देते कि हमको निगम से ठेका मिले, हम आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो काम वो ही लेते हैं। तो हम लोग की आर्थिक स्थिति ये है कि हम लोग किसके दरवाजे जाएं, किसके पास जाएं अपना पेट भरने की। हम लोग बहुत परेशान हैं सभी लोग, और हम लोग की कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है। हम लोग के दल प्रभारी भी नहीं सुनते हैं और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि सब लोग बेचारे लड़के कर्जा कर करके अपने घर का राशन भर रहे हैं। हम लोग खुद अपने घर के कर्जा करके राशन भर रहे हैं। अब कहाँ से पैसे लाएं? हैं, पेमेंट भी लेट होती है। हम लोग का PF भी नहीं मिला है बहुत दिनों से, ये भी बोल रहे हैं हम। बढ़े हुए गैस के दामों को लेकर उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध जताया। प्रदर्शन कर रही प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शोभा यादव ने बताया कि होली के त्योहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपने आप को मामा कहलाते हैं, होली पर अपनी बहनों और भांजियों को गैस पर 50 रुपए बढ़ाकर तोहफा दिया है। आज हमारी प्रकोष्ठ की महिलाओं ने मालवीय चौक पर खाली सिलेंडर रखकर और चूल्हा जलाकर सरकार का विरोध किया। हमारी मांग है कि सरकार गैस के दामों को कम करे। आज हम लोग मालवीय चौक में काले कपड़े पहन के मोदी सरकार और मामा जी के सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनने जो गैस के दाम बढ़ोतरी की है। होली में बहनों और भांजियों को ये गिफ्ट दिया है होली और भाई दूज का कि 50 रुपए और रेट बढ़ा दिए। महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा आज महंगाई के विरोध में एक अनूठा प्रदर्शन किया गया। शिवराज सिंह चौहान जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के खिलाफ जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और बजट में किसी भी प्रकार से महंगाई को कम करने के लिए प्रावधान नहीं दिया गया, उससे नाराज होकर जो आम जनता, आम मात्र शक्तियां हमारे प्रदेश की और शहर की नाराज हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकोष्ठ ने, सभी मात्र शक्तियों ने यहाँ पर अनूठे प्रदर्शन में एक चूल्हे का निर्माण करते हुए रोटी बनाकर उस युग की जो वापसी हो रही है उसको दर्शाया है कि क्या फिर से मात्र शक्तियों को चूल्हे पे जाना पड़ेगा। 410 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था वो आज 1103 रुपये का मिल रहा है। इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया था। गढ़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर और उसकी मां को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मिलकर अनेक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरी का माल अपने घर में छुपाकर रख लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी सोने चांदी के जेवरात और चुराई हुई बाइक सस्ते दामों में बेचने की बात कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवरात सहित 3 टू व्हीलर कीमत करीब 3 लाख का माल जब्त किया है। ये आसिफ और शिबू और सन्नो मंसूरी ये छुई खदान के रहने वाले हैं। तो फुटेज और मुखबिर के सूचना के आधार पर इनसे पूछताछ की गई
तो इनके जो है तीन चोरियां थाना क्षेत्र की घर के सामान की और 3 मोटरसाइकिलें अन्य थाना क्षेत्र की बरामद हुई हैं। तो 3 मोटरसाइकिलें और 10 लाख का करीब सोने चांदी के जेवर इनसे बरामद हुए हैं। इन दोनों के खिलाफ पूर्व के चोरी के अपराध तो नहीं थे, लेकिन मारपीट और शराब बेचने अवैध उसके अपराध पूर्व के भी थे। आयुक्त निशक्त जन संदीप रजक ने आज ओमती थाना कंट्रोल रूम के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त रजक के द्वारा थाने के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान निर्देशित किया गया कि पुलिस ट्रेनिंग हॉल में साइन लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाए ताकि दिव्यांगजन की समस्याओं को पुलिस के द्वारा समझा एवं सुलझाया जा सके। साथ ही समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाए। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ घटित होने वाली घटनाओं के प्रति पुलिस विभाग में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की जो भारत सरकार और मध्य शासन की जो स्कीम्स हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के तहत हम लोग सब संचालित करते हैं, उसकी जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मेरा यहाँ जबलपुर में प्रवास है। और हमने आज लगभग सभी डिपार्टमेंट से बात करके और दिव्यांगजनों को सहज, सुलभ और अच्छा वातावरण मिल सके जबलपुर में, और कोई भी दिव्यांग अपने अधिकारों से वंचित न रहे, इसके लिए हमने आज यहाँ पर बैठक ली है। और सभी ने यह मन बनाया है कि हम प्रत्येक दिव्यांग को हम स्कीम का लाभ दिलाएंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले के सभी आला अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों की कंट्रोल रूम में बैठक ली। आने वाले पर्वों को ध्यान में रखते हुए की गई इस महत्वपूर्ण बैठक में एसपी ने सुरक्षा संबंधी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक की जानकारी देते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि आने वाले पर्वों जैसे होली और शबे बारात सहित चैत्र नवरात्र को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और सुरक्षा संबंधी इंतजामों को पूरा करने को लेकर चर्चा की गई है। वहीं एसपी बहुगुणा ने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों की धरपकड़ के भी निर्देश दिए हैं। मार्च माह में जैसा कि आपको विदित है, अभी शबे बारात और उसके अगले दिन होली का पर्व रहेगा। तदुपरांत चैत्र नवरात्र भी रहेंगे और रमज़ान का पावन पर्व महीना भी रहेगा। और मंथ के एंड में रामनवमी करीब 30 तारीख करीब भी रहेंगी। और मार्च के माह में चूँकि सभी संवेदनशील त्यौहार हैं, इस संबंध में थाना प्रभारी या समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को जबलपुर जिले के जो हैं उनको आज कंट्रोल रूम में बुलाया गया है और उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है। सारी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपादित होगा। जी बिल्कुल, विशेष निगरानी है। एक गुंडा अभियान भी हम चला रहे हैं जिसमें कि एंटी गुंडा अभियान, जिसमें कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ अभी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अनावश्यक जो डीजे बड़ी लाउड वॉइस में चलाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई FIR होगी, क्योंकि अब 144 में आदेश जो है वो अपने को कलेक्टर जबलपुर से प्राप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरा सख्ती बनाए रखेंगे।